नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में समग्र शिक्षा ब्रिज कोर्स 2025-26 गणित विद्यार्थी कार्यपुस्तिका कक्षा 9th समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। तो विद्यार्थी, इस कार्यपुस्तिका में आज आप एक नया चैप्टर देखेंगे, परिमाप और क्षेत्रफल। आप इसमें देखेंगे परिमाप और क्षेत्रफल अर्थात पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसके अभ्यास को आज हम करेंगे। तो इसमें देखते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। कार्यपत्रक 1, निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें यहाँ पर आकृति दी गई हैं और इन आकृतियों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जो इसमें डिब्बा बना हुआ है, इस डिब्बे यानी प्रत्येक वर्ग, इसमें जो वर्ग बना हुआ है प्रत्येक वर्ग 1/1 इकाई वर्ग का है। यानी 1/1 यानी कि एक वर्ग इकाई का एक डिब्बा है। तो यहाँ पर जो छायांकित डिब्बे बने हुए हैं इनको हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे 26 वर्ग इकाई या 26 इकाई वर्ग। इस तरह से पहली आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वह 26 होगा। अब हम दूसरी आकृति में देखते हैं। इनको भी आप बारी बारी से एक एक करके गिन लेंगे तो हमें क्षेत्रफल 32 वर्ग इकाई प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम तीसरी आकृति में भी जो छायांकित आपके वर्ग हैं, इन वर्गों को जब हम काउंट करेंगे तो हमें 26 वर्ग इकाई प्राप्त होगा। इसी प्रकार से नीचे भी कुछ आकृतियां दी गई हैं। इनको एक एक खानों को गिनने पर हमें क्षेत्रफल 34 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। इस पांचवी आकृति में हमें क्षेत्रफल 39 इकाई वर्ग प्राप्त होता है। और जो छठवीं आकृति है, इसमें जो छायांकित खाने हैं, इन खानों को गिनने पर हमें 38 वर्ग इकाई या 38 इकाई वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार से अब हम कार्यपत्रक 2 में देखते हैं। अब हमें इसमें परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसमें हमें परिमाप भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो इसमें भी प्रत्येक खाना या प्रत्येक वर्ग 1/1 इकाई वर्ग का दिया गया है। तो यहाँ पर आप आकृति को देखेंगे। पहली जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति में हमें परिमाप बताना है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखो, परिमाप का मतलब होता है पूरी माप और परिमाप से मतलब होता है उसकी चारों यानी ऊपरी जो भाग होता है उसके चारों तरफ की जो माप होगी वह उसका परिमाप होगा। तो परिमाप के लिए जितनी भी आकृतियां दी गई हैं उन सभी आकृतियों में आप इस प्रकार से गणना करेंगे। जैसे देखेंगे, यहाँ से आप गिनना प्रारंभ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। यानी कि इसका जो परिमाप होगा वह होगा 40 इकाई। लेकिन जो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल के लिए हमारा जो एक डिब्बा है वह 1/1 इकाई वर्ग का है। यानी कि अगर हम इनको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस साइड से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 धाम 100। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह 100 इकाई वर्ग होगा। इस वाली आकृति में भी हम परिमाप इस तरह से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आप पूरी आकृति में गिनेंगे तो आपको 28 इकाई प्राप्त होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा वह 32 इकाई वर्ग होगा। इसी प्रकार से जो तीसरी आकृति बनी हुई है, इसका परिमाप 42 इकाई और क्षेत्रफल 54 वर्ग इकाई होगा। अब इसके बाद हम चौथी आकृति में भी देख रहे हैं कि इसका परिमाप 32 इकाई और क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई प्राप्त होता है।
और इसके बाद जो पांचवी आकृति है इसका परिमाप एक एक करके काउंट करने पर हमें 34 इकाई और क्षेत्रफल 42 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। इसी प्रकार से छठवीं आकृति में हमें पूरी आकृति का परिमाप काउंट करने पर हमें 56 इकाई और क्षेत्रफल 46 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी 76वें पृष्ठ के अभ्यास को हल करेंगे। तो कार्यपत्रक 3 में आप देखेंगे कि नीचे बनी आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप में आप देखेंगे कि ये जो आकृति बनी हुई है इस आकृति का परिमाप कहलाती है पूरी माप। जैसे इसकी माप है 6 और 3 9, 9 6 15, 15 3 18। तो हमें केवल परिमाप बताना है तो हम बता देंगे परिमाप बराबर 18 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरी आकृति में देख रहे हैं, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो 3 1 4 5 6 7 8 3 11 12 13 14 15 16। तो इसका परिमाप हो गया 16 सेंटीमीटर। इस परिमाप में आ जाएं तो 3 और 5 8 और 2 10, 10 2 12, 12 5 17। तो परिमाप कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आगे प्रश्न दिया है, नीचे बनी आकृतियों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं ए बी सी। तो सबसे पहले कहा गया है कि आकृति ए का परिमाप लिखिए। तो आकृति ए का जो परिमाप होगा यहाँ से यदि हम गिनना प्रारंभ करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो आकृति ए का जो परिमाप होगा वह 12 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद किन्हीं दो आकृतियों का परिमाप समान है, उनके नाम लिखिए। इस आकृति में यदि हम देखते हैं तो इस आकृति का परिमाप 20 आता है और इस आकृति का परिमाप 12 आता है। तो कहा गया है कि किन दो आकृतियों का परिमाप समान है उनके नाम लिखिए। तो हम बताएंगे कि आकृति ए और आकृति सी, यानी इन दोनों आकृतियों का परिमाप समान है। तीसरे में कहा गया है कौन सी आकृति का परिमाप सबसे ज़्यादा है। तो हम बता देंगे कि आकृति बी का परिमाप सबसे ज़्यादा है जो कि 20 सेंटीमीटर है, यानी 20 है। अब आगे हमें तीसरा प्रश्न दिया है कि दिए गए ग्रिड चार्ट पर 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत, वर्ग व त्रिभुज की आकृतियां बनाइए यदि एक खाना बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर यह ग्रिड बना हुआ है। तो इस ग्रिड में हमें 16 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाला एक आयत बनाया। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16। तो ये जो आयत बना है इसका वर्ग होगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद ये वर्ग की आकृति है 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 चौके 16, 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में भी हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 के बाद 14 15 16। यानी कि जो आधे खाने होते हैं आधे आधे को एक कर लेंगे, आधे आधे को एक कर लेंगे। तो 2 यहाँ से हो गए और 1 और 2, 1 और 2, 4 आपके ये हो गए। और इस प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। तो इसमें आपका एक आयत बन गया, एक वर्ग बन गया और एक त्रिभुज की आकृतियां बना करके, और इस ग्रिड पर हमने 16 वर्ग सेंटीमीटर की आकृतियों को बनाया। अब आगे कहा गया है कि नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एक खाना बराबर 1 वर्ग मीटर हो। अब एक खाना 1 वर्ग मीटर का है तो हम क्या करेंगे, इन सभी खानों को गिन लेंगे। ये विशेष ध्यान देते हैं कि जो आधा होता है उसको आधा आधा एक कर लेंगे और जो आधी से भी कम होता है उसे हम छोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे कि हवाई जहाज का क्षेत्रफल 55.5 वर्ग मीटर। इसके बाद तारे का जो क्षेत्रफल है वह आपका 8 वर्ग है। यानी देखो 1 2 3 4, 4 और मिलाकर के आपका जे हो जाएगा 5 और 6 7 और 8, यानी आधा जे और आधा जे मिलाकर के 1 हो गया और आधा जे और आधा जे, यानी 4 आपके जे हो गए और आपका 5 6 मिलाकर के हो गया 7 और 8, 8 वर्ग मीटर।
इसी प्रकार से हम पंखे का क्षेत्रफल भी बता देंगे कि जो पंखे का क्षेत्रफल होगा वह 29 वर्ग मीटर होगा। इसके बाद उपरोक्त आकृतियों के आधार पर निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, यानी किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो हम बता देंगे कि हवाई जहाज का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, जो कि हम यहाँ बता चुके हैं कि 55.5 वर्ग मीटर। तारे की तुलना में पंखे का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर ज़्यादा है? तारे की तुलना में पंखे का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर 8 दिया है तारे का और 29 दिया है आपके पंखे का, तो कितना ज़्यादा है? 21 वर्ग मीटर ये पंखे का क्षेत्रफल ज़्यादा है। क्या तारे व पंखे का कुल क्षेत्रफल हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर है? तो आप क्या बताएंगे? नहीं। यानी कि पंखे, क्या तारे व पंखे का कुल क्षेत्रफल, तो 29 और 8 आपका हो जाएगा 37, 30 7 37, और हमें हवाई जहाज का क्षेत्रफल दिया है 55.5, तो यह इसके बराबर नहीं है। तो चौथा दिया है कितने तारों का क्षेत्रफल हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो कितने तारों का क्षेत्रफल, तो अब आप समझ जाएंगे कि तारों का क्षेत्रफल यानी 7 तारों का क्षेत्रफल हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। 7 8 56 लगभग बराबर हो जाएगा। तो एक हवाई जहाज, 2 पंखे व 5 तारों का कुल क्षेत्रफल होगा। एक हवाई जहाज यानी 55.5 और 2 पंखे यानी 2 पंखे 29 का एक पंखा है तो 2 गुणे 29 प्लस और 5 तारों का, तो तारे कितने, तारे का क्षेत्रफल है 8, तो 5 गुणे 8 सरल करेंगे तो 55.5 प्लस 29 दूनी 58 प्लस 8 5 40, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 153.5 वर्ग मीटर। इस प्रकार से विद्यार्थी 77वें पृष्ठ के अभ्यास को करेंगे, जिस प्रकार से आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। अब आकृति हम 4 में देखते हैं। आकृति ए का परिमाप 20 इकाई है तथा क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई है, तो आकृति बी का परिमाप और क्षेत्रफल कितना है? सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर हमें आकृति ए में दी गई हैं और कुछ आकृति बी दी है। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप देखेंगे कि परिमाप 20 इकाई आकृति ए का और क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई, तथा आकृति बी का परिमाप और क्षेत्रफल कितना है। तो आप बता देंगे कि इसका परिमाप के लिए आप एक एक करके काउंट करेंगे और क्षेत्रफल बता देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 16 वर्ग इकाई और परिमाप हो जाएगा 20 इकाई। तो आपका सा नंबर का ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृतियों में सबसे बड़ा आयत बनाइए एवं उसका क्षेत्रफल लिखिए। तो हमें आकृतियों में सबसे बड़ा आयत बनाना है। तो आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा आयत होगा इस आकृति में वह होगा क्षेत्रफल 42 वर्ग इकाई, और यहाँ पर जो आयत बनेगा वह होगा 28 वर्ग इकाई क्षेत्रफल का। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आयत बना हुआ है सबसे बड़ा, और इस आकृति में भी हमने सबसे बड़ा आयत 42 वर्ग इकाई का बनाया। अब आगे प्रश्न दिया है कि सेम के रूमाल की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसे रूमाल के चारों ओर लेस लगवानी है, तो बताइए उसे कितनी लंबी लेस की आवश्यकता होगी। तो आप देखेंगे कि एक भुजा की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। ये जो आपकी आकृति बनी हुई है ये वर्ग की आकृति है और वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और चारों तरफ लेस लगवानी है। इसका मतलब है कि इसकी प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो वर्ग का जो परिमाप होता है यानी हमें इसका क्या बताना है, कितनी आवश्यकता होगी लेस लगवाने के लिए। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वह 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा, भुजा 25 दी गई है तो 4 गुणे भुजा 25 चौके 100, 100 वर्ग इकाई की हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। अब आगे प्रश्न दिया है कि सोनू के पापा ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ या मेड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
देखो ये आपका खेत बना हुआ है, आयताकार खेत है और खेत के चारों ओर 240 मीटर तार, यानी इसका जो परिमाप है चारों ओर का 240 मीटर है। अब हमें खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी लंबाई 80 मीटर है तो हमें इसकी चौड़ाई बतानी है। तो हम तो पहले तो लिखेंगे परिमाप बराबर 240, तो परिमाप जो होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 240, तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर 240/2। तो अब आपका ये आ जाएगा। अब हमें लंबाई तो मालूम है कि 80 मीटर है, तो 80 प्लस चौड़ाई बराबर 120, तो चौड़ाई बराबर 120 माइनस 80, तो चौड़ाई बराबर 40 मीटर। इस प्रकार से हम बता देंगे कि खेत की चौड़ाई 40 मीटर है। अब आगे प्रश्न में दिया है कि आयताकार कक्ष के फर्श की लंबाई 220 सेंटीमीटर। आयताकार फर्श है और उसकी लंबाई 220 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 125 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमें दी गई है 220 और चौड़ाई दी गई है 125। हम आपस में गुणा करेंगे तो 27,500 वर्ग सेंटीमीटर हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब आगे छठवां प्रश्न दिया है कि एक खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर व चौड़ाई 100 मीटर है, उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं। तो हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो खेत का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई 150 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 15,000 वर्ग मीटर। अब इसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनेंगी, तो हम भाग दे देंगे कि अब 30 वर्ग मीटर की क्यारियां बराबर 15,000/30, तो 0 से 0 काट दिया और 3 का भाग दिया, 3 5 15 500। तो इस प्रकार से विद्यार्थी 78वें पृष्ठ के अभ्यास को इस प्रकार से करेंगे। अब आगे कार्यपत्रक हम 5 में देखते हैं कि निम्नानुसार अनियमित आकृति से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जे अनियमित आकृति है उसका उत्तर लगभग में आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि इस एक ग्राफ में एक अनियमित आकृति बनी हुई है। इस अनियमित आकृति का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें जो बने हुए हैं, ये आपके वर्ग टाइप के बने हुए हैं, इनको आप एक एक करके काउंट कर लेंगे। जब आप इन सभी को काउंट करेंगे, इसमें विशेष ध्यान देंगे कि ए आप छोड़ देंगे और जहां पर आप आधे से जो ज़्यादा होगा उसको आप एक ले लेंगे और जो आधे से कम होगा उसे आप छोड़ देंगे और जो आधा होगा उसे आप आधा काउंट कर लेंगे। इस प्रकार से जब आप इन सभी के खानों को नोट करेंगे तो आपको इसका उत्तर जो मिलेगा वो क्षेत्रफल के रूप में जो होगा वह कितना होगा, वह आपका हो जाएगा 73 वर्ग इकाई लगभग में जो आपका उत्तर होगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे 73 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल, जब आप एक एक करके इनको काउंट करेंगे। इसके बाद नीचे जो हमें आकृति दी गई है, आप देख रहे हैं कि अनियमित आकृति के धागे की सहायता से परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रयोग हेतु आवश्यक सामग्री धागा लेना है और धागे से हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है जो कि लगभग में होगा। तो आप इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसे आप समझने का प्रयास करें। अब देखो इस आकृति को हम धागे की सहायता से किस प्रकार से नापते हैं। तो कहीं पर भी आप एक पॉइंट बना करके ले लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है। तो आप धागे को कुछ इस प्रकार से रखते जाएंगे। इस प्रकार से जब आप धागे को रखते जाएंगे और धागे को आप इस प्रकार से बढ़ाते जाएंगे और मिलाते जाएंगे इस रेखा से, तो आप जहाँ पर यह धागा आपका बनता जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आप धागे को इस रेखा पर बढ़ाते जाएंगे और मिलाते हुए जाएंगे। अंत में जब आपका ये धागा पूरा नाप ले लेंगे तो स्केल की सहायता से हम इस धागे को नाप लेंगे और अंत में हम इसका परिमाप बता देंगे कि इसका परिमाप 33 सेंटीमीटर लगभग है। तो आप धागे से किस प्रकार से नापेंगे, आप धागों को इसमें रखते जाइए, इसके ऊपर रखते जाइए और जहाँ तक आपने शुरू किया वहीं पहुँच जाएंगे और उस धागे को फिर आप नाप लीजिए। तो हमें फिर इसका एग्जैक्ट परिमाप 33 सेंटीमीटर लगभग प्राप्त होगा। अब अंत में हम अधिगम परीक्षण के द्वारा परिमाप एवं क्षेत्रफल इसको देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक पहला है परिमाप ज्ञात करें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति में जो भुजाएं दी गई हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो परिमाप बताने के लिए हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 4 + 5 + 6, यानी 4 6 5 6 5 11 4 15। तो परिमाप कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। इसके बाद जो दूसरी आकृति बनी हुई है, इस आकृति की भी हम सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे और परिमाप 28 सेंटीमीटर हम बता देंगे। इस प्रकार से 80वें पृष्ठ के अभ्यास को विद्यार्थी इस प्रकार से कर पाएंगे। अब आगे प्रश्न में छायांकित व अछायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां प्रत्येक वर्ग 1/1 वर्ग इकाई है। तो अब आप देख रहे हैं इसमें छायांकित 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वह 9 वर्ग इकाई है, और अछायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी जो शेष बचे हुए 1 2 3 4 4 4 8 4 12 4 16, तो अछायांकित भाग का क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 में क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक वर्ग 1/1 इकाई का है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए तो हमें इन पूरी भुजाओं को जो है ज्ञात करना पड़ेगा। तो परिमाप आएगा 24 इकाई और क्षेत्रफल आएगा 21 वर्ग इकाई। इस प्रकार से 81वें पृष्ठ के अभ्यास कार्य को विद्यार्थी इस प्रकार से करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में अनियमित आकृति का परिमाप धागे की सहायता से ज्ञात कीजिए लगभग। तो हमने आपको जिस प्रकार से बताया था कि हमें धागे का उपयोग किस प्रकार से करना है। आप एक धागा लेंगे और इस धागे को, जैसे आपने देखा कि यहाँ इसको नाप लिया, फिर यहाँ से रोक करके आप फिर यहाँ से इतना नाप लेंगे। इतना नापने के बाद फिर आप धागे को ऊपर लेकर के जाएंगे और ऊपर इस प्रकार से आप इसको बढ़ाते जाएंगे और इस रेखा पर, यानी जो लाइन बनी हुई है, इस पर आप धागा रख लेंगे और फिर पूरे धागे को आप नाप लेंगे। तो हमें परिमाप 18.5 सेंटीमीटर लगभग प्राप्त होगा। इसके बाद जो दूसरी आकृति है, इसको भी हम एक बिंदु से धागे की सहायता से धागा रख करके और हम स्केल में नाप लेंगे, तो परिमाप 25 सेंटीमीटर लगभग प्राप्त होगा। और तीसरी आकृति में भी इसी प्रकार से परिमाप 21 सेंटीमीटर लगभग प्राप्त होगा। और इस वाली आकृति में हमें परिमाप 28 सेंटीमीटर लगभग प्राप्त होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस अभ्यास पुस्तिका के अंतिम चैप्टर को करेंगे। आप हमारे इन सभी वीडियो को यदि देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल TDM सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर के और सभी वीडियो को क्रम वाइज आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।